एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो जी, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं बिस्तर सही करने के साथ। और आप लोग एक चीज़ और बताइए, आप लोग वीडियो तो देखते हो, ये तो हमको पता ही चल जाता है वाईटी स्टूडियो से कि हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। अरे! नहीं पसंद आती है तो कम से कम कमेंट करके बता ही दो कि हमको वीडियो नहीं अच्छी लगती हैं, तो कम से कम मुझे तो पता चले कि क्या चेंजिंग हमको करनी चाहिए। और वैसे तो हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी-सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और हाँ, एक छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ बच्चों की चल रही है लड़ाई। असल में बड़ा वाला बेटा लाया था आईपैड चार्जिंग पे लगाने के लिए, तो उसने छोटे वाले बेटे को धक्का दे दिया था, तो वही आईपैड के ऊपर गिर गया था। तो वही दोनों लड़ रहे थे, बोल रहा था कि अभी इसकी स्क्रीन चली जाती। तो बच्चों को समझाने का यही तरीका, हमने तो कहा कि चलो तुम्हारी ही गलती है। और गलती थी बड़े वाले बेटे की, क्योंकि उसने ही धक्का दिया था छोटे वाले को, तो वो गिर गया था। लेकिन फिलहाल चलो ऊपर वाले के शुक्रगुज़ार था जो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वरना उसमें मतलब स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगा था और टूट जाता तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाता। तो चलिए, भगवान ने किसी तरह बचा लिया। और फिर उसके बाद वो दोनों तो अपना वही रूम में हैं अपना, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ आ नहीं रही थी, तो टाइम पास करना ही था। तो हमने कहा चलो तुम लोग अपना यहाँ रूम में टाइम पास करो अपना, उनकी नोक-झोंक चलती रहेंगी और हम अपना चलते हैं तो किचन में देखते हैं कि कुछ वार्डरोब वगैरह जो सही करनी है उसको कर लेते हैं, क्योंकि डेली-डेली ये सब काम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज लाइट भी नहीं आ रही थी और टंकी में जो है पानी भी एकदम लास्ट ही चल रहा था। तो हमने कहा चलिए, जिसको बाहर जाना है वो अपना नहा धो ले और नाश्ता वगैरह करके मतलब निकल जाए, और हम लोग तो घर में ही रहेंगे। तो अपना देर-सवेर जब लाइट आएगी तभी अपना जो नहाना-धोना है तो अपना करते रहेंगे। तो चलिए, खाली समय में अपना किचन वगैरह का जो सामान है उसको हम सही कर लेते हैं। और मैं जो है खाली समय ऐसे ही अपना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे खाली बैठने से दिमाग में अजीब-अजीब सी बातें आने लगती हैं, पता नहीं क्या-क्या हम सोचने लगते हैं। तो इसीलिए सोचते हैं कि कभी भी खाली ना बैठे। वैसे बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी रिलैक्स ना करो, करना चाहिए, शरीर को भी आराम देना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ब उतना ही आराम दो जितना शरीर के लिए ज़रूरी है, बाकी अपने आप को बिज़ी रखो, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। और जितना फ्री रहोगे उतना ही दिमाग खाली शैतान का ही होता है। हमारा मानना तो यही है कि अगर खाली रहोगे तो दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचेगा। तो इसलिए अपने आप का बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि कभी भी अगर खाली होती हूँ तो कुछ भी काम घर के जो होते हैं तो उनको दिमाग में रखती हूँ कि खाली समय में इनको हमको निपटाना है। तो आज हमारे पास मतलब काम तो बहुत ढेर सारे थे, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था काम करने का, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी, पूरे घर में अंधेरा मचा हुआ था, पानी भी नहीं था। तो केवल किचन की एक लाइट किसी तरह थोड़ी देर के लिए जल गई थी, तो हमने कहा चलो किचन का ही काम अपना निपटा लेते हैं। तो यहाँ ये वाली रेक जो है काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसको हम सेट कर दें, लेकिन नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, क्योंकि डेली घर गृहस्थी में काम एक नए-नए निकलते रहते हैं। तो हमने कहा चलो आज टाइम मिल गया है तो इसको कर ही लेते हैं फटाफट। और यहाँ बाकी कुछ नहीं है, बस वही सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई सामान नहीं, मतलब सारे मतलब जितने सामान किचन में यूज़ वाले होते हैं सारा कुछ है, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो हमारे पास ना हो। लेकिन किचन छोटी होने की वजह से जो है सामान मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकाल कर रखती हूँ, क्योंकि पूरा अगर किचन टॉप पूरा भर जाएगा तो काम करना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको खाली-खाली सी किचन अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब ज़रूरत होती है तब निकाल कर यूज़ कर लेते हैं और वापस से फिर इसको रख देते हैं। और इसीलिए हमने अपना माइक्रोवेव जो है नहीं निकाला है, वो वैसे ही पैक किया, मतलब दीवान में रखा हुआ है। हमने मतलब ठान लिया है कि जब कभी बड़ी किचन अपनी खुली बनवाएँगे उसके बाद ही यूज़ करेंगे। बच्चे भी कभी-कभार बोलने लगते हैं कि मम्मी, अपने पास सारी सामान, सारी सुविधाएँ होते हुए भी आप पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करती हो, ऐसे काम चलाती हो। लेकिन क्या करें, मेरा सोचना यही है कि जब कभी अपनी किचन खुली बनवाएँगे और बड़ी-सी किचन करवाएँगे उसके बाद ही सारा सामान सेट करेंगे और अच्छे से
मतलब सारा कुछ यूज़ करेंगे बस इसीलिए तो जी, जितना मतलब ज़रूरत होता है उतना सामान निकाल के यूज़ करके और फिर वापस से पैक करके रख देती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे पास हैं जो कितने सालों से ली हुई ऐसे ही पड़ी हैं पैक बिल्कुल भी उनको मतलब खोला ही नहीं गया है, केवल जब लिया गया होगा तब शायद खोल के देखा गया होगा, उसके बाद ना तो उसको यूज़ किया गया है और ना तो खोला गया है। कभी टाइम मिला तो आप लोगों को सारी चीज़ें खोल कर दिखाऊँगी कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, फिर भी मैं क्यों नहीं यूज़ में लेती हूँ। मैं कैसे ऐसे अपनी लाइफ़ बस ऐसे चला रही हूँ बस किसी तरह से। बाकी ऐसा आप लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इनके किचन में कुछ नहीं है, खाली-खाली सा किचन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास भगवान का दिया हुआ। लेकिन बस यूज़ नहीं करती हूँ। जितनी चीज़ों का मतलब हमें ज़रूरत है कि हाँ, इतनी चीज़ें हमें ज़रूरत हैं और होनी ही चाहिए, बस उतनी ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं तीम-झाम नहीं फैलाती हूँ किचन में। तो यहाँ चलिए बच्चों की मस्ती चल ही रही है। तो चलिए आज का बस इतना छोटा-सा एक ब्लॉग था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, सब अंधेरा ही घर में मचा हुआ था। बाहर का दरवाज़ा खुला है, इसीलिए अंदर थोड़ा-सा मतलब रोशनी आ रही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।